शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है यूपी के संबल से। यूपी के संबल में नहीं होगा नेजा मेले का आयोजन। नेजा कमेटी से बातचीत में एएसपी श्रीश चंद्र ने बड़ा बयान दिया है। एएसपी ने कहा है कि लुटेरे के नाम पर नहीं लगने देंगे मेला। सालार मसूद गाजी क्रूर आक्रांता था, ये कहा एएसपी ने। सालों से चली आ रही कुरीति खत्म करने का अब वक्त आ गया है। सोमनाथ मंदिर लूटने वालों के नाम पर मेला नहीं होगा संबल में। तो सालार मसूद गाजी एक क्रूर आक्रांता था। एएसपी श्रीश चंद्र का कहना है कि उसकी याद में कोई भी मेला यहाँ नहीं लगेगा। संबल में हर साल एक मेला लगाया जाता है, लेकिन एएसपी की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई कुरीति है तो उसे खत्म करने का समय आ गया है। संबल में मेला लगता है और उस मेले को कहा जाता है नेजा मेला। नेजा कमेटी के साथ बातचीत की है स्थानीय प्रशासन ने और एएसपी श्रीश चंद्र ने इस पर बयान दिया है। अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ TV9 भागवत संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या इस पूरे मामले में जो कहा गया है एएसपी की तरफ से वो साफ तौर पर सुनाई दे रहा है? उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में ये मेला नहीं लगने दिया जाएगा और नेजा नहीं गढ़ने दिया जाएगा, लेकिन इस पर फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो नेजा कमेटी है ये तमाम लोग इकट्ठा होकर श्रीश चंद्र जो कि एएसपी है संभल के, उनके पास गए थे नेजा मेला की अनुमति लेने के लिए, जिस पर एएसपी का साफ तौर पर कहना था कि दरअसल सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर जो भी मेला किया जा रहा है उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला था गाजी। इसके अलावा 17 बार उसने देश के ऊपर हमला किया और यहाँ से तमाम जो भी धार्मिक स्थल थे वहाँ पर लूटपाट की थी। तो इस तरीके की दलीलें देते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से फिलहाल इस नेजा मेला की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि ये भी बोला गया कमेटी के सामने पुलिस की तरफ से कि अगर वो नेजा मेला का नाम बदले, यानी कि गाजी के नाम की जगह किसी और के नाम पर इस मेले का आयोजन करे, तो उसकी अनुमति के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन नेजा मेला के बारे में अनुमति देने से साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से मनाही कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। नागपुर में प्रदर्शन के दौरान TV9 संवाददाता गजानन उमाटे भी मौके पर मौजूद थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर सरकार ने औरंगजेब की कब्र हटाई नहीं तो कार सेवा करेंगे और हम खुद हटाएंगे, ये इशारा दिया है विश्व हिंदू परिषद ने। आप देख सकते हैं तीव्र प्रदर्शन यहाँ हुआ है और ना कि नागपुर महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में आपको आज ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के तरफ से आप देख सकते हैं। ये देखो जूतों से मार रहे हैं औरंगजेब के एक फोटो को यहाँ, और ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता है। इनकी भावनाएं जो है वो तीव्र है और ये पुतला भी जलाया जाएगा औरंगजेब का भी। यहाँ देख सकते हैं, ये देखो भावनाएं तीव्र है और ये प्रदर्शन जो है आज से इसका आगाज हुआ, ऐसा विश्व हिंदू परिषद के नेता गोविंद शेंडे जी ने कहा है कि हम यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे जहाँ औरंगजेब की कब्र है, वहाँ जाकर कार सेवा करेंगे। आरएसएस के मुख्यालय से ये आंदोलन का आगाज जो है वो हुआ है और कार सेवा करते हुए ये सब प्रदर्शनकारी आने वाले दिनों में छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे, ऐसा इन्होंने इशारा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भिवंडी में बनी 56 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मंदिर का उद्घाटन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम की मूर्ति बनाई थी। इस मौके पर फडणवीस ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश, ईश्वर और धर्म की लड़ाई जीती, जिनकी वजह से आप और मैं हिंदू बचे रहे। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी की बदौलत मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों पर नियंत्रण हो सका
उन्होंने औरंगजेब पर सियासत करने वालों को भी चेतावनी दी। ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। वहीं शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया गया है। औरंगजेब की कब्र पर सामना में छपे इस लेख से नया सियासी बवाल मचा है। सामना के संपादकीय में हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र ने हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान बताया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। ये लोग महाराष्ट्र के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म का विकृत रूप दिखाकर शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज का अपमान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने किससे संघर्ष किया, मराठाओं ने 25 साल तक दुश्मनों से कैसे लोहा लिया, महाराष्ट्र की धरती पर उन लोगों की कब्रें कैसे बनी जिन्होंने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। कुछ लोग इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। लेख में कहा गया है कि कुछ नए हिंदूवादी कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई वैसे ही कब्र को ध्वस्त करेंगे। ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा है। वीएचपी ने अल्टीमेटम देते हुए ये कहा है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं तोड़ी गई तो अयोध्या की तरह कार सेवा होगी। इसको लेकर प्रमोद कृष्णम से हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने कुछ देर पहले बात की थी। आइए सुनते हैं समीर से उन्होंने क्या कहा। इतिहास सबने पढ़ा भी है आचार्य जी, बचपन से हम पढ़ते आए कि औरंगजेब जो था वो बहुत क्रूर शासक था। उसने बहुत अत्याचार किए, जुल्मों सितम किए और छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता के किस्से भी हमने बचपन से सुने। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है जैसे अचानक से हर किसी को पता चला हो कि भाई औरंगजेब की कब्र भी मौजूद है। उसे लेकर सियासी बयानबाजी की जा रही है। वीएचपी तो बाकायदा कार सेवा करने का ऐलान कर चुकी है। बजरंग दल ने कहा कि भाई हम कार सेवा करेंगे, औरंगजेब की कब्र को हटाए सरकार, अगर सरकार नहीं हटाती है तो हम कब्र को तोड़ने का काम करेंगे। तो क्या ये ठीक है आपकी नजर में? देखिए समीर अब्बास साहब, ये बात सच है कि औरंगज़ेब हिंदुओं का दुश्मन था। औरंगज़ेब ने हिंदुओं पे जुल्म किए। औरंगज़ेब तमाम हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। औरंगज़ेब ने तमाम तरह के ऐसे फरमान जारी किए जिनसे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। ये बात पक्की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी ज़िंदगी भर का संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन औरंगज़ेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये भी बात इतिहास में दर्ज है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो धोखे, जो फरेब, जो छल किए गए, उनकी हत्या करना की साजिश की गई, ये भी दुनिया को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद किसी की कब्र को ढाने के लिए, किसी की कब्र को ढाना, किसी की कब्र को खोदना, ये तो तालिबानियों का काम है। ये काम आईएस करता है। गढ़े मुर्दे उखाड़ने का काम भारत की संस्कृति उसकी अनुमति नहीं देती है और ना ही सनातन उसकी इजाज़त देता है। हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत के जो संस्कार हैं और सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं, वो मुर्दों से लड़ने के पक्ष में नहीं है। किसी मुर्दे की कब्र को उखाड़ के फेंक देना ये शौर्य और पराक्रम का की निशानी नहीं है। ये वीरता की निशानी नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं। तो हम वो हैं जिस तरह जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तब भी राम की तरफ से कोई अनीति को अपनाया नहीं गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी मुस्लिम महिला को भी अपनी बहन के रूप में ही देखा। बिल्कुल। महाराणा प्रताप ने पूरी ज़िंदगी अपनी मर्यादाओं का पालन किया। तो अगर और ये बात पक्का है कि औरंगज़ेब एक कट्टर शासक था, क्रूर शासक था, उसने हिंदुओं पे जुल्म किए, लेकिन उसके
उसकी कब्र को हटाना, उसकी कब्र में से खोद के उस मिट्टी को निकालना, ये काम इस बात की इजाज़त हमारा शास्त्र नहीं देता, हमारा धर्म नहीं देता, सनातन नहीं देता और भारत की संस्कृति भी इसकी अनुमति नहीं देती। और जबलपुर में कांग्रेस नेता रेखा जैन ने भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से कर दी, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। औरंगजेब विवाद में आज नया चैप्टर जुड़ गया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता रेखा जैन ने सोशल मीडिया पर भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से की है। इस मामले पर देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। ब्राह्मण समाज ने भी रेखा जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चौतरफा विरोध के बाद कांग्रेस ने भी रेखा जैन को नोटिस थमा दिया है। पार्टी ने रेखा जैन को नोटिस के जरिए 48 घंटे में माफी मांगने के निर्देश दिए। ब्राह्मण समाज के विरोध और कांग्रेस की ओर से नोटिस मिलने के बाद रेखा जैन के तेवर ठंडे पड़ गए और तब उन्होंने इस मामले पर माफी मांगी है। ये मेरे को, और दूसरे दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया है, तो मैंने उस पोस्ट को देखा और मैंने भी महसूस किया कि हाँ गलती हो गई है, और तुरंत मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं मंदिर जा रही थी, गई शाम तक मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को आक्रोश आया है इस बात पर। मैंने होली के दिन सुबह अपने सोशल मीडिया उसी अकाउंट से सार्वजनिक माफ़ी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, भूल बस मेरे से मानव स्वभाव है। दरअसल कांग्रेस नेता रेखा जैन ने कथाकार मणिका मोहिनी के पोस्ट को शेयर किया था। इसी के बाद विवाद छिड़ गया और औरंगजेब पर सियासत भी जारी है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगजेब की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। महाराष्ट्र में सब सवाल खत्म हो गए हैं, लोगों को नौकरियां मिल गई है, हमारी महिलाएं सुरक्षित है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं रहा है, हमारे यहाँ कोई खून खराबा नहीं होता है, पूरी अमन और शांति फैली हुई है। अब सवाल रहा एक ही, औरंगजेब। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लाल किला भी तोड़ दो, हुमायूं का कब्र है तोड़ डालो, जहाँ भी दिल्ली में कब्र है, जहाँ दिल्ली में सल्तनत हुआ करती थी, सब फेंक डालो, तोड़ डालो, नहीं चाहिए हमको भारत। राजा शिवाजी हो, हमारे वीर संभाजी राजे हो, जिनके साथ छलावा करके संभाजी राजे को भी जिस प्रकार से तड़पा करके मारा, लोगों पे जिजिया टैक्स लगा करके लोगों को छल किया, ऐसे व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन यदि कोई करना आरंभ करे, उसकी जयकारा इस भूमि पर करे, ये कोई जाति धर्म पंथ के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कोई भी धर्म, कोई बेटा अगर अपने बाप को मारता है तो ऐसे बेटे को कोई भी धर्म स्वीकारेगा नहीं। बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग की याचिका खारिज कर दी है। भगदड़ की जांच को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी, जिसको खारिज करने की इस वक्त अहम जानकारी सामने आ रही है। महाकुंभ से संबंधित ये बड़ी खबर। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में गौमांस पर विवाद बढ़ गया है। अब गौरक्षकों ने हनुमान चालीसा पाठ के जरिए विरोध जताया। देखिए पूरा अपडेट। तस्वीरें मीरा रोड भयंदर के नया नगर इलाके की हैं। दुकान सीज करने की मांग को लेकर आज गौरक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच नया नगर पुलिस चौकी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इन लोगों की मांग है कि इस इलाके में मीट की दुकान बैन होनी चाहिए। इससे पहले हिंदू संगठनों ने इस मामले पर प्रदर्शन किया था। दरअसल इस इलाके में मीट शॉप से 2000 किलो बीफ बरामद किया गया था। आरोप है कि ये बीफ बाहरी जिलों से मुंबई के बॉर्डर पर मंगवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर और दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, तो मीट की जांच के लिए लैब भेजा गया है। महाराष्ट्र में उसको राज्य माता की दर्जा घोषित किया गया है, तो भी ये कसाई के अंदर डर नहीं है। ये लोग खुले में काटे और खुले में बेच रहे, शासन प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है इनके अंदर। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि इस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। औरंगजेब विवाद के बीच वीएचपी ने राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की भी मांग कर दी है। देखिए खबर। दिल्ली समय आ गया है कि दिल्ली का नाम अब जो है वो इंद्रप्रस्थ रखा जाए और दिल्ली से शुरू होकर के यह यात्रा
पूरे भारत के राष्ट्रीय गौरव की पुनर्जागृति की यात्रा बनी। ठीक सुना आपने। वीएचपी ने अब साफ कर दिया है कि दिल्ली का नाम भी बदलने का वक्त आ गया है। वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली से आक्रांताओं के नाम हटाने की मुहिम भी तेज की जाएगी। राजधानी में औरंगजेब के नाम पर सड़क को हटाने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और एनडीएमसी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को हम पत्र लिखने वाले हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल जी को पत्र लिखने वाले हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखने वाले हैं, एनडीएमसी के जो चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं उनको पत्र लिखने वाले हैं, और दिल्ली के समाज से भी हमारी ये प्रार्थना है कि इस प्रकार के जहाँ कहीं भी अपने आस पड़ोस में इस प्रकार के कोई चिन्ह जो आक्रांताओं के कहीं अगर बने हुए हैं तो उन सब के बारे में सरकार को और प्रशासन को पत्र लिखें। राजस्थान में लाउडस्पीकर विवाद पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। कानून मंत्री ने इस मामले पर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ते विवाद के बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। सभी लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को जो प्रचलित कानून है, राजस्थान का विद्यमान कानून है, उसकी पालना स्वेच्छा से करनी चाहिए। हम किसी को बातें करें ये ठीक नहीं है। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने प्रशासन से जांच करने की अपील की है और कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। कि किस प्रकार से इतना तेज आवाज में स्पीकर चलाया जा रहा है, तो मेरा संबंधित अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि जरा इनकी जांच करें और वो स्पीकर की आवाज़ के मापदंड क्या हैं जरा ये भी देखें, क्योंकि ये अत्यधिक आवाज़ होने लगी है जिससे कई लोगों को समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी मुश्किल में फंस गए हैं। कटरा में उनके खिलाफ शराब पीने का आरोप है। औरी के खिलाफ जम्मू के कटरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस पर रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी पर जम्मू के कटरा में दोस्तों के साथ शराब पीने का आरोप लगा है। 5 स्टार होटल में शराब पीने की उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल ओरी कुछ दिन पहले अपने 8 दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू गए थे। इस दौरान वे कटरा के एक 5 स्टार होटल में रुके थे। आरोप है कि वहां पर अपने साथियों के साथ शराब पी। ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दिस इज ए बिगर गेम प्लान। ओरी उसका एक पार्ट है और ये पूरा प्लान करके ऑर्केस्ट्रेट करके पहले वो वीडियो उनका जाते हुए वहाँ से आधार शिविर से वैष्णो देवी जाते हुए पहले वो ट्वीट किया गया, वो वहाँ पे लॉन्च किया गया और उसके बाद ये दूसरा ट्विटर। दिस इज ए बिगर गेम प्लान। ओरी के साथ कुल 8 लोग इस मामले में आरोपी हैं। होटल मैनेजमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन सभी को बताया गया था कि कॉटेज स्वीट के अंदर शराब और नॉनवेज खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि दिव्य माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान पर ऐसा करना सख्त मना है। कंडेम्ड मैं करता हूँ इस वाकया को जो वहाँ पे हुआ, कमजोरी है। ऐसा एक्शन मैं और इस वाकये पे मैं कहता हूँ ऐसा एक्शन होना चाहिए। खाली FIR से क्या होगा। लगातार दूसरे दिन संभल की जामा मस्जिद का रंग रोगन जारी है। अब 3 मजदूर बढ़ाए गए हैं। देखिए पूरा अपडेट। तस्वीरें संभल जामा मस्जिद की हैं। आज दूसरे दिन भी मस्जिद में रंगाई पुताई का काम जारी है। वहीं अब मस्जिद में LED लाइटों को भी लगा दिया गया है। ASI की देखरेख में करीब 12 मजदूर काम में लगे हैं। हाईकोर्ट की डेडलाइन को देखते हुए आज 3 और मजदूर बढ़ाए गए हैं। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर पूरा काम चल रहा है। अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। रंगाई पुताई पूरी नहीं हुई तो कोर्ट से और वक्त देने की अपील करेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि 2 दिन में इसे पूरा कर लें। अगर नहीं हो पाता तो हम फिर से हाईकोर्ट में एक निवेदन करेंगे, हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से, कि हमें 2-4 दिन का टाइम और दे दिया जाए। मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर सफेदी करने की इजाजत है। रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था। इनमें से 5 दिन निकल चुके हैं। और दिल्ली में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को कई सियासी दलों का भी समर्थन मिला। देखिए रिपोर्ट।
तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत इस्लामी हिंद और जमीयत उलेमा हिंद की अपील पर जंतर मंतर पर धरना दिया गया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार पर संशोधन बिल थोपने का आरोप भी लगाया और कहा कि ये बिल देश की लोकतांत्रिक और सेकुलर छवि के खिलाफ है। इससे संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 का उल्लंघन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के 25 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से बिल को वापस लेने की मांग भी की है। जंतर मंतर पर जारी इस प्रदर्शन का सियासी दलों ने भी समर्थन किया। इस प्रदर्शन को एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुला समर्थन किया तो टीएमसी और सीपीआईएम ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शन में टीएमसी सांसद अबू ताहिर, आईयूएमएल सांसद इटी बशीर, सीपीआई महासचिव सैयद अजीज पाशा, सीपीआईएम से सांसद राजा राम सिंह भी शामिल हुए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन को एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिद और दरगाहों को छीनना है। इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। सीपीआई दफ्तर जाने से रोकने पर भड़के शंकराचार्य। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये कौन सी हिंदू पार्टी है जो रोक रही है, असली हिंदू पार्टी होती तो स्वागत करती। अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि वो गौ भक्त हैं या नहीं। शंकराचार्य जी, आपको जाने नहीं दिया जा रहा, आप आगे नहीं जा पा रहे। अब देखिए, यही हिंदू पार्टी है। शंकराचार्य जी आए हैं, खुद चल के आए हैं। अगर हिंदू पार्टी होती तो स्वागत करती। शंकराचार्य जी किसी के यहाँ चले जाएं, बड़ी लोगों की कामना होती है। आज बीजेपी के कार्यालय में हम आए और हमको वहाँ सामने, गेट के सामने तक नहीं जाने दिया गया। एक फरलांग दूर पर पुलिस लगा करके रोक दिया गया। एक कर्मचारी आया है, कह रहा है कि मैं आया हूँ, बताइए क्या बात है। हमने बता दिया, कोई बीजेपी की तरफ से कोई आया आपसे बात? वही भागीरथ नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, अब हम तो उनको जानते नहीं हैं, उन्होंने कोई परिचय पत्र तो हमको दिखाया नहीं। कहा कि हम पार्टी की ओर से आए हैं और आज शाम तक आपको हाँ या ना में हम जवाब देंगे, तो हम प्रतीक्षा करेंगे। हमारी किसी नेता से मिलने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सनातन धर्मियों की ओर से कि आखिर आप गौ भक्त हो कि गौ भक्त नहीं हो। क्योंकि फोटो आते हैं, वक्तव्य आते हैं तो लगता है कि बड़े गौ भक्त हो, लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो बिल्कुल विरुद्ध आते हैं। दिल्ली का एमसीडी एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गया है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जंग का हंगामा हुआ। दिल्ली एमसीडी से ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन इस बार अंतर यह है कि दिल्ली में सत्ता पाने के बाद बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमसीडी में मोर्चा खोल दिया है। सफाई समेत कई मुद्दों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। दरअसल कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने हो गए। दिल्ली में साफ सफाई नहीं होने और कूड़े की वजह से होने वाली परेशानी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जमकर हंगामा हो गया। जमकर नारेबाजी भी की गई। सदन में इस दौरान पार्षद मेयर के आसन पर चढ़ गए और उनका माइक तक तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली सरकार की ओर से 2500 रुपए महिलाओं को पेंशन के तौर पर नहीं देने और होली पर गैस सिलेंडर नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए भी विरोध किया। आइटम नंबर 25, आइटम नंबर 9, आइटम नंबर 4, ये चारों पोस्टपोन की जाती।
अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली की हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर मंथन हुआ। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस गैर कानूनी संगठन पर अमेरिका से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर है कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी प्रशासन से भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की है। इस बीच तुलसी गबार्ड ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एकजुट होकर साझा लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। गबार्ड ने यह भी कहा कि दोनों नेता बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में एक शानदार बैठक की थी। इससे पहले गबार्ड ने कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की और भारत अमेरिका संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। गबार्ड का यह दौरा खास है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाली हैं, जो उनके राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनने के बाद दूसरी मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अधिक संभावना है। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेशों को वो हमेशा सुनती है और कृष्ण और अर्जुन से उन्हें शक्ति मिलती है। You know, what I have heard from the Indian government officials that I've spoken to over the last few days, there is an opportunity here to see more potential for the strengthening of our economic relationship. And I'm glad to see that they're looking at it in a more positive light than just one that is focused in a negative way when we look at tariffs. In different times of my life, whether serving in war zones in different parts of the world, or the challenges that we face now, it is Krishna's teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita that I turn to in the best of times and the worst of times, and continuously learn critical lessons from Krishna to Arjuna that give me strength, that give me peace, that give me great comfort. लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बताया। रेल मंत्री ने कहा कि कार्गो की कैरिंग में भारत दुनिया के 3 प्रमुख देशों में शामिल होगा। रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज़्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज़्यादा है। ट्रैक का जो रिप्लेसमेंट, जो कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया कि ट्रैक का रिप्लेसमेंट के बारे में कई ने प्रश्न उठाया, मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये फैक्ट्स हैं। 50,000 किलोमीटर, करीब 49 समथिंग है, 50,000 किलोमीटर ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है। और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। पंजाब के अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमले का आरोपी गुरसिदक मुस्लिम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, जबकि दूसरा आरोपी विशाल भागने में कामयाब रहा। देखिए ये रिपोर्ट। अमृतसर में मंदिर पर हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। संदिग्ध की पहचान गुरसिदक सिंह के रूप में हुई है। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमले के आरोपी गुरसिदक और विशाल की राजा सांसी इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गुरसिदक को गोली लग गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी विशाल भागने में सफल रहा। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि मंदिर पर हमले के आरोपियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।
बता दें कि अमृतसर में शुक्रवार की रात करीब 1 बजे शेरशाह सूरी रोड पर स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक ने पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग आकर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लाइव आया हूं, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी लूंगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा खोल के। पर मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटियां हैं, है ना। मेरा घर बर्बाद करने का कारण वही है। इस दर्दनाक घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक युवक महाराष्ट्र में एक निजी कंपनी में कार्यरत था और हाल ही में होली की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। इसी दौरान उसने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। लाइव वीडियो में युवक ने अपनी पत्नी और सास पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, जिसको हम जांच में लिए हुए हैं और उस पर हम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब खबर बिहार से। बिहार के बाढ़ में एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। सुसाइड करने से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया। देखिए रिपोर्ट। और मैं वीडियो में मृतक सुजीत कुमार ने पति पत्नी के पिता और पत्नी के भाई पर परेशान करने का आरोप लगाया। सुजीत कुमार ने वीडियो बनाकर सुसाइड नोट में कहा कि वो आर्थिक तंगी की वजह से अब पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए मौत को गले लगा रहा है। मैं सुजीत कुमार बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 36 साल है और मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मेरी पत्नी नीतू कुमारी मुझे बहुत परेशान करती है, मुझसे बहुत डिमांड करती है, जबकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैं देता भी हूँ उसे सामान, पैसा भी देता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। सुजीत कुमार ने जब फांसी लगाकर जान दी, उस समय उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। सुजीत कुमार अपने घर में कमाने वाला इकलौता बेटा था। पड़ोसियों का कहना है कि काफी समय से विवाद चल रहा था। कन्या भागत फिर 11 बजे रात के आया, तैना 2-4 दिन ठीक रहा, दोस्त वहीं कहा था, फिर वही बात गम के मारे अपना लगा लिया। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज जैसा माहौल है। विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, इस वजह से अपराधियों का मन जो है पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। जो एएसआई हैं, जिन लोगों को आम नागरिकों की सुरक्षा में लगाया गया है, वो पुलिस वाले अगर सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है एक जगह नहीं पूरे बिहार में, तो यहाँ सुरक्षित कौन बचा? फिर सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं नीतीश जी के राज में। वहीं विपक्ष के आरोपों का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया है। राजनीति करने वाले लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब बोली की राजनीति नहीं, बिहार को बचाने की राजनीति होगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल जारी है। पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक कई मर्डर्स के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा। बिहार में जो है अपराधी सरकार चला रहे हैं। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है। बताइए, अब 2 दिन में होली का छुट्टी था, ये रंगों की होली के जगह खून की होली खेली गई। बिहार में 22 हत्या हुआ। आखिर इसका जवाबदेही कौन देगा? पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं और कह रहे हैं कि आपकी साजिश है। अरे अगर हमारी साजिश है तो हमको जेल भेज दो, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? अब कोई भी अपराध सत्ता संरक्षण से नहीं हो रहा है, एक अन्य मार्ग से उसका मीडिएशन नहीं हो रहा है।
इसलिए कोई भी अपराधी अपराध करेंगे, अब तो बिहार में भी हाफ इनकाउंटर शुरू है, जरूरत पड़ेगी तो फुल इनकाउंटर होगा, अपराधियों को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया जाएगा। योगी मॉडल आएगा। निश्चित रूप से योगी मॉडल बिहार में चालू है, लेकिन उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी, उनका नहीं चलेगा। बिहार में सुशासन है, सुशासन रहेगा। दिल्ली में छेड़छाड़ रोकने के लिए अब स्क्वाड बनेगा। इस प्लान के तहत दिल्ली के हर जिले में 2 शिष्टाचार स्क्वाड बनाए जाएंगे। देखिए पूरी खबर। अब दिल्ली में भी पुलिस यूपी जैसा एंटी रोमियो स्क्वाड का फॉर्मूला लेकर आई है। दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों पर बुरी नजर डालने वालों की अब खैर नहीं। रेखा गुप्ता की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए अब शिष्टाचार एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड तैयार किया है। स्क्वाड की टीमों को विशेष ट्रेनिंग मिली है। महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए ये टीम बेहद प्रभावी होगी। इन स्क्वाड की टीमों में एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगुवाई में बनाया गया है। हर स्क्वाड में एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की तैनाती होगी। स्क्वाड में 4 महिला पुलिसकर्मियों के साथ 8 हेड कांस्टेबल भी होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी छेड़छाड़ विरोधी दल तैनात होगा। यह स्क्वाड आरडब्ल्यूए और स्थानीय वॉलंटियर्स के संपर्क में भी रहेगा। यानी अब दिल्ली पुलिस का शिष्टाचार दस्ता मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती देगा, ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त बनाया जा सके। इन शिष्टाचार दस्तों को दिल्ली सरकार और पुलिस की बड़ी पहल माना जा रहा है। दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड पर डीसीपी आकांक्षा यादव का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि स्क्वाड में सभी ट्रेन्ड पुलिसकर्मी होंगे। डीसीपी ने कहा कि हॉटस्पॉट पर सादी वर्दी में रहेंगे महिला पुलिसकर्मी। स्क्वाड की शुरुआत की है, शिष्टाचार स्क्वाड इसका नाम दिया गया है। आखिरकार ये कैसे काम करेगा और कहाँ काम करेगा और कितनी टीमें जो है इसमें रहने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि शिष्टाचार स्क्वाड मतलब एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाया गया है। जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं, जहाँ पे महिलाओं की, लड़कियों की फुटफॉल ज़्यादा है, पब्लिक एरियाज जो हैं, जहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है, लड़कियों के साथ छेड़खानी, हरासमेंट या फिर ईव टीजिंग होती है, तो ऐसे उन जो केसेस से निपटने के लिए, ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्क्वाड रहेंगे, जिन्हें एसीपी जो हैं वो हेड करेंगे। ये जो टीम है, जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, जो कि हॉटस्पॉट्स हो गए जो एरिया जहाँ पे लाइट नहीं है प्रॉपर, या फिर मोबाइल का कनेक्शन ठीक से नहीं पहुँचता है, या ऐसे एरिया जो थोड़े जंगल में है, थोड़ा सा जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसे एरियाज को कवर करेंगे रेगुलरली। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी साजिश नाकाम। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने आईईडी को निष्क्रिय किया।